तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीनों रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। तो दोस्तों आज 26 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों आज सबसे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों ये हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व का दिन है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों इसी दिन से हमारे देश में एक अच्छी व्यवस्था लागू हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों आज 26 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के उस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना से वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि दोस्तों हम इस वीडियो में हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएंगे। तो आप उनको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ साथ एक बोनस पॉइंट यानी आपको हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे दोस्तों, उसके साथ साथ हम आपको 26 जनवरी दोस्तों जैसे आज की जो तारीख है उसकी हिस्ट्री या उसके बारे में थोड़ा इतिहास या फैक्ट वगैरह भी आपको बताएंगे। इस दिन किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था और कौन इस दुनिया से चल बसे थे, इन सब के बारे में दोस्तों इस पूरी डिटेल वीडियो आपको ये चैनल देगा लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP कितने छात्रों को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP 32 छात्रों को प्रदान किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके एक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP को 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों में से 32 बच्चों को प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस तारीख को पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके एक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाता है ताकि अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 2021 में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस NVD यानी नेशनल वोटर्स डे को चिन्हित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BSF ने किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्वा हवा शुरू किया है ताकि क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। तो दोस्तों BSF ने राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्वा हवा शुरू किया है ताकि क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके एक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल BSF ने राजस्थान की पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्वा हवा शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है युवाओं के लिए रोजगार संबंधी डेटा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों युवाओं के लिए रोजगार संबंधी डेटा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके एक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर उद्योग सारथी ऐप शुरू किया है। और से स्थापना दिवस की बात है दोस्तों इससे रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चन नीचे पूछेंगे या फिर आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। तो आप उसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूनिख स्थित
ईफो इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में सबसे बड़ा चालू खाता अधिवेश के साथ दुनिया का सबसे शीर्ष देश बनकर उभरा है? तो दोस्तों म्यूनिख स्थित ईफो इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण के अनुसार चीन देश वर्ष 2020 में सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष के साथ दुनिया का शीर्ष देश बनकर उभरा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे चिन्ह जानते हैं। दोस्तों जो चीन ने दोस्तों अभी जर्मनी को पछाड़ दिया है और वो जर्मनी को पछाड़ के फर्स्ट नंबर पे आ गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल भारत में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो दोस्तों हर साल भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे चिन्ह पर जानते हैं। दोस्तों हर साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरलसुख उखना ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों खुरलसुख उखना ने हाल ही में मंगोलिया देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे चिन्ह पर जानते हैं। दोस्तों COVID यानी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुरलसुख उखना ने विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक नाराजगी के बाद अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस किस यानी NGCD दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस NGCD 2008 से 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोले क्योंकि दोस्तों आपको पता है 2020 सीरीज़ चल रही है और इसके लिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज देना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI द्वारा आयोजित 2021 राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो दोस्तों आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2021 राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जीती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने टीम लद्दाख को स्कोर लाइन यानी गोल से 5-1 से हराकर 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI द्वारा राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार नरेंद्र लूथर का निधन हो गया है, वह किस शहर के इतिहास से जुड़े थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार नरेंद्र लूथर का निधन हो गया है, वह हैदराबाद शहर के इतिहास से जुड़े थे। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों प्रख्यात इतिहासकार लेखक कवि और सेवानिवृत्त नौकरशाह नरेंद्र लूथर गुजर चुके हैं। वे 1955 बैच के IAS अधिकारी थे। लूथर पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य और उसके शासकों के इतिहास और संस्कृति से निकटता से जुड़े थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों पराक्रम दिवस का उद्घाटन संस्करण पूरे भारत में 23 जनवरी 2021 को मनाया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर दिन घोषित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लैरी किंग प्रतिष्ठित टेलीविज़न और रेडियो होस्ट का निधन हो गया है, वह किस देश के थे। दोस्तों लैरी किंग प्रतिष्ठित टेलीविज़न और रेडियो होस्ट का निधन हो गया है, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों प्रतिष्ठित अमेरिकी रेडियो और टेलीविज़न होस्ट और भुगतान किए गए प्रवक्ता लैरी किंग का निधन हो गया है, वह 87 वर्ष के थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का विषय क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जो थीम होती है या फिर विषय जो होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनका नंबर ऑफ वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का विषय था हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों NVD यानी नेशनल वोटर्स डे 2021 का विषय है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इंफॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2021 को अपना कौन सा फाउंडेशन डे मना रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2021 को अपना 71वां फाउंडेशन डे मना रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों 71वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी से 26 जनवरी 2021 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का विषय आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए सम्मान, महिला, युवा, किसान सभी का विकास है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की स्थापना 1950 में की गई थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट मैनी बट वन 2 संस्करण पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो दोस्तों नॉट मैनी बट वन 2 संस्करण पुस्तक उपराष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च की गई है। और दोस्तों हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू जी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति ने प्रोज जी के शशिधरन द्वारा श्री नारायण गुरुदेव की कविताओं का एक अंग्रेजी अनुवाद नॉट मैनी बट वन 2 संस्करण पुस्तक लॉन्च की गई है। और दोस्तों नारायण गुरुदेव के बारे में थोड़ा जाने, जिनका जन्म 1855 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। वे भारत में एक दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए केरल के जातिग्रस्त समाज के अन्याय के खिलाफ एक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन मेघालय राज्य में किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाहरेव ब्रिज का उद्घाटन किया। उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय DONER ने नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स NLCPR के तहत 49.395 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। प्रतिष्ठित संरचना से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों आपको एक बेसिक मैथमेटिक नॉलेज दोस्तों दूँ तो दोस्तों ये जो जैसे ये 49.395, तो दोस्तों जो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट लिखी जाती है दोस्तों, जैसे अपन इसको 395 नहीं बोल सकते क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट के बाद लिखी हुई है, इसलिए पॉइंट के बाद जो भी डिजिट लिखी जाए तो अपन उसको नंबर टू नंबर पढ़ेंगे, जैसे 49.395 पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ी एक बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको दी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिवसागर शक्तिशाली अहोम वंश की गद्दी थी, जिसे 6 शताब्दियों 1228 से 1826 तक किस राज्य पर शासन किया था। तो दोस्तों शिवसागर शक्तिशाली अहोम वंश की गद्दी थी, जिसने 6 शताब्दी यानी 1228 से 1826 तक असम पर राज्य पर शासन किया। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों हम आपको पहले ही बोला था कि हम आपके लिए हर क्वेश्चन सिलेक्ट और इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। दोस्तों हम आपके लिए हर तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं, वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे आपकी जीएस से रिलेटेड हो, जीएस से रिलेटेड हो, जीके से रिलेटेड। दोस्तों हर तरह के क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसके एंशन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों शिवसागर शक्तिशाली अहोम वंश की गद्दी थी, जिसने 6 शताब्दियों यानी 1228 से 1826 तक असम पर शासन किया था। जयरंगा पोथार शिवसागर शहर का एक खुला मैदान 17वीं शताब्दी की अहोम राजकुमारी जायमोती की वीरता से लोकप्रिय है। जिस जगह पर जायमोती की मौत का घाट उतारा गया था, वह जगह जयरंगा पोथार थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को असम का दौरा करने वाले हैं। मोदी के कार्यक्रम का स्थल ऊपरी असम से शिवसागर जिले का ऐतिहासिक जयरंगा पोथार है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद शहर में नए 4 लेन थलतेज शिलाज चांद्रा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद शहर में नए 4 लेन थलतेज शिलाज चांद्रा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद शहर के में 4 लेन थलतेज शिलाज चांद्रा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। नया ओवरब्रिज 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 में निम्न में से विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के 16वें संस्करण का विमोचन किया है। दोस्तों जो संस्करण है आप ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई थी। अब दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के बारे में थोड़ा जानें। यह कोलोंगनी जिनेवा कैंटन स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे दोस्तों 20 वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आपको 2020 सीरीज चल रही है, तो दोस्तों इसमें 20 मिनट जो है दोस्तों वो आपके क्वेश्चंस के लिए है, पर आपके जो हम हिस्ट्री कराएंगे उसका टाइम आपके लिए एडिशनल लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री के पॉइंट्स। दोस्तों हम जो आपको प्रॉमिस करते हैं वो ज़रूर पूरा करते हैं और हम आपका ये प्रॉमिस भी पूरा करेंगे। इतिहास हिस्ट्री से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। दोस्तों हम आपको हर वो पॉइंट बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों जो भी हम आप बताएं उसको ये रटिएगा, मत समझते चलिएगा। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 26 जनवरी को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया के इस दिन विदा होकर चले गए थे। दोस्तों जानते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों हम आपको डेट बार बार नहीं बताएंगे, डेट आप समझ लीजिए 26 जनवरी है, हम आपको सिर्फ सन बताएंगे। 1666 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1845 में ब्रिटिश जनरल चार्ल्स गार्डन सूडान में मारे गए थे। 1905 में दक्षिण अफ्रीका में हुई खुदाई में दुनिया का सबसे बड़ा 3106 कैरेट का हीरा कलिनन मिला। 1930 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
ब्रिटिश सरकार ने बातचीत के लिए महात्मा गांधी को रिहा किया गया। 1950 में भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ। दोस्तों ये जो बात है ये हमारे हर इंडियन के लिए एक प्राउड फील कराने वाली एक बात है कि यह हमारा संविधान लागू हुआ था। दोस्तों ये हर साल आके हमारे अंदर एक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हमें कर देती है। और दोस्तों इसी के लिए हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है, हमें हमारे परिवार के लिए कुछ करना है और इसीलिए हम अच्छे से मेहनत कीजिए दोस्तों। हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे, हम अच्छे से मेहनत करेंगे तभी हमारे सपने पूरे होंगे। 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। 1950 में ही उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली। 1950 में वर्ष 1937 में गठित भारतीय संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1963 में मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। 1972 में युद्ध में शहीद सैनिक की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना हो गई। 1981 में पूर्वोत्तर भारत में हवाई यातायात सुगम बनाने को ध्यान में रखते हुए हवाई सेना वायुदूत प्रारंभ हुई। 1982 में पर्यटकों को विलासितापूर्ण रेल यात्रा का आनंद दिलाने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स सेवा शुरू की। 1994 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में प्रथम महिला पुलिस थाने का उद्घाटन हुआ। 1999 में महिलाओं के यौन शोषण पर विश्व सम्मेलन का बांग्लादेश के ढाका में आयोजन हुआ। 2000 में कोंकण रेलवे परियोजना पूर्ण हुई और प्रथम यात्री गाड़ी चलाई गई। 2001 में गुजरात के भुज में हुए ज़बरदस्त भूकंप में हज़ारों लोगों की जानें गई। दोस्तों हम आपको जल्दी इसलिए कराया जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। 2001 में संगीतकार लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। 2001 में 26 जनवरी को प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2003 में गणतंत्र दिवस समारोह में ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी शामिल हुए। 2008 में 59वें यानी 59वें गणतंत्र दिवस के अवसर प्रदेश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा बाई पाटिल ने परेड में की सलामी ली। अब दोस्तों जानते हैं 26 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। बोर्न ऑन 26 जनवरी 1915 में भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्यू का जन्म हुआ। 1918 में राजनीतिज्ञ भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ। 1923 में प्रसिद्ध कवि देवनाथ पांडे रसाल का जन्म हुआ। 1933 को निर्देशक अनिल गांगुली का जन्म हुआ। 1967 में भारतीय पार्श्व गायक प्रदीप सोमासुंदरन का जन्म हुआ। और उसे जानते 26 जनवरी को हुए निधन के बारे में। डाइड ऑन 26 जनवरी। प्रसिद्ध कार्य चिकित्सक एडवर्ड जेनर की मृत्यु 1823 में हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी मानवेंद्र नाथ राय की मृत्यु 1954 में हुई। स्वतंत्रता सेनानी माधव श्रीहरि अणे की मृत्यु 1968 में हुई। प्रख्यात इतिहासकार विलियम डाइकिन की मृत्यु 2005 में हुई। पंजाब हिंदी और उर्दू भाषाओं में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार करतार सिंह दुग्गल की मृत्यु 2012 में हुई। 2012 में ही राजनीतिज्ञ MH फारूक की मृत्यु हुई। अभिनेता माइक कॉनर्स की 2017 में मृत्यु हुई। रूस के राजनीतिज्ञ अलेक्जेंडर मिखाइलोविच कदाकिन की 2017 में मृत्यु हुई। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में फिर से आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।